हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं दिसंबर असाइनमेंट संस्कृत कक्षा 10वीं का दिसंबर असाइनमेंट जो है हमारी चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने विज्ञान का और हिंदी का और आपका गणित का असाइनमेंट हम बना चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से और अच्छे से लिख लीजिए। और आप पहली बार अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, क्योंकि आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। हर माह का असाइनमेंट का उत्तर बेस्ट और सटीक और सत्य उत्तर जो है हमारी चैनल के माध्यम से बहुत शीघ्र मिलता है। दूसरी बात, हमारी चैनल के द्वारा बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो बना रहा है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो जो है, प्रश्न जो है हमारी चैनल के माध्यम से आपको पल पल में जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका रिजल्ट जो है बेस्ट आ सके। चलिए प्रश्न पहला, संस्कृत कक्षा 10वीं दिसंबर असाइनमेंट का प्रश्न पहला है, लघु परिवारः तथा संयुक्त परिवारः विषये द्विशत शब्देषु हिंदी भाषायाः लेखम लिखत। मतलब लघु परिवार छोटा परिवार तथा संयुक्त परिवार मतलब बड़ा परिवार ज्वाइंट फैमिली के बारे में आपको 200 शब्दों में हिंदी भाषा में लेख लिखना है। दोनों मिलाकर के आपको 200 शब्दों में वर्णन करना है इसके बारे में। तो हम आपको बताने जा रहे हैं यहां पर लघु परिवार के बारे में। ध्यान दीजिए, लघु परिवार हिंदी में बताने के लिए बोला गया उत्तर, इसलिए हमने हिंदी में लिखा आपके लिए। लघु परिवार माने छोटा परिवार। लघु परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। लघु परिवार की प्रचलन आज के समय में बढ़ती जा रही है। आज जिस गति से शिक्षा ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, उतनी ही गति से हम मोह माया और आकर्षण में बंधते जा रहे हैं। आज इसलिए भौतिक सुख को प्राकृतिक सुखों से कहीं बढ़कर श्रेष्ठ और महान समझते जा रहे हैं। इसलिए आज हम परिवार के भविष्य को भूल करके केवल वर्तमान का महत्व देकर लघु परिवार की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। बड़ा परिवार अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। बड़ा परिवार न केवल संख्या की दृष्टि से ही अपितु समस्याओं की दृष्टि से भी अधिक कष्टदायक और चिंताजनक है, क्योंकि लघु परिवार की मूल आवश्यकताएं कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। लघु परिवार में सीमित संसाधनों में भी परिवार का गुजारा हो सकता है। जैसे छोटे आकार की भवन में ही परिवार का गुजारा संभव है, लेकिन बड़े परिवार के लिए बड़े मकान और अधिक बजट की आवश्यकता होती है। छोटी परिवार की आवश्यकताएं छोटी और कम खर्च वाली होती है। इसकी आय भी कम होती है। कम आय में भी संतुष्ट रहते हैं। छोटे परिवार की सदस्यों में एकता होती है। इस तरह से आप हमारे चैनल के माध्यम से असाइनमेंट आपको मिलता रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कम से कम हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ, बिल्कुल कहना चाहिए परिश्रम के साथ, दिन रात भीड़ करके आपके लिए हम उत्तर खोज करके बिल्कुल एक्सपर्ट की राय से हम आपके लिए आंसर बताने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक लाइक कर दीजिए और कम से कम एक बार थैंक यू बोल दीजिए, ताकि आपके थैंक यू कहने और एक बार लाइक कहने से क्या होती है, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और हम आपके
आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से और नए उत्साह के साथ आपके लिए हम काम कर सकेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है, कम से कम एक लाइक कर दिया करें, कम से कम थैंक यू बोल दिया करें, कम से कम अपने 5 मित्रों को फॉरवर्ड कर दिया करें। अपने 5 मित्रों को जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो उनको भी खुशी होगी और उनकी मदद होगी इस लॉकडाउन कोरोना संकट में। और आप अपने मित्रों को फॉरवर्ड करेंगे, आपको दुआएं मिलेगा, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, उनका भी असाइनमेंट पूरा होगा, आपका भी भला होगा। खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कम से कम 5 मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें। अब आपको हम बता रहे हैं, लघु परिवार में इसका एकमात्र कारण है परस्पर दुख सुख के तुरंत समझना और इसमें परस्पर हाथ बटाना। सुख दुख में हाथ बटाने का अवसर बड़े परिवार की अपेक्षा छोटे परिवार को अधिक मिलता है, क्योंकि कम संख्या होने के कारण एक दूसरे के सुख दुख में पास पहुंचने या समझाने में तनिक देर नहीं लगती है। छोटे परिवार में रोटी कपड़ा और मकान की समस्या इतनी बड़ी और भयंकर नहीं होती है जितनी कि बड़े परिवार की होती है। इस प्रकार से छोटा परिवार बड़े परिवार की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ और सुखमय परिवार होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर संयुक्त परिवार के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कहीं आप वीडियो के भावनाओं में खो करके व्यस्तता के चलते असाइनमेंट की वजह से आप सब्सक्राइब ना कर पाएँ, तो इसके लिए आप पहले से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, कम से कम एक लाइक करके रखें, ताकि हम आपको नेक्स्ट असाइनमेंट का, नेक्स्ट विषय का नोटिफिकेशन जो है असाइनमेंट का आपके मोबाइल में हम पहुँचा सकें। और दूसरी बात, बोर्ड परीक्षा में आने लायक जो सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है उसका प्रश्न का वीडियो उत्तर सहित हम बना रहे हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आपको इस महीने के अंदर में मिल जाएगा, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए और आपका रिजल्ट बेहतरीन आ सके। चलिए हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं यहाँ पर। तो संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, इसमें 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग रहता है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा बड़े माँ, इनके बच्चे, पुत्र पौत्र, बहुएं आदि सब एक ही घर में एक साथ रहते हैं। ऐसे परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार या दीर्घ परिवार या बड़ा परिवार, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। अब क्या होती है, ध्यान दीजिए, ज्वाइंट फैमिली में मनुष्य को अपनी विकास के लिए समाज की आवश्यकता हुई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज की प्रथम इकाई के रूप में परिवार का उदय हुआ, क्योंकि बिना परिवार के समाज की रचना के बारे में सोच पाना असंभव था। समुचित विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सुरक्षा का वातावरण का होना आवश्यक है। संयुक्त परिवार में रहने से परिजनों के बीच कार्यों का वितरण आसान हो जाता है, साथ ही सभी मिलजुल कर बड़े बड़े कार्यक्रमों को आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से भावी पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन मिलता रहता है। आज भी संयुक्त परिवार को ही संपूर्ण परिवार माना जाता है। वर्तमान समय में एकल परिवार को एक मजबूरी के रूप में ही देखा जाता है। औद्योगिक विकास के चलते संयुक्त परिवारों का बिखरना जारी है, परंतु आज भी संयुक्त परिवार का महत्व कम नहीं हुआ है।
चलिए अब प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको पल पल में नए असाइनमेंट का और परीक्षा में आने लायक बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता रहे। और आपसे निवेदन है कम से कम एक लाइक कर दीजिए, एक थैंक यू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि आपको फायदा ही होगा। कैसे? आप ऐसा करने से हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी उत्साह बढ़ेगा और आपके लिए हम और नए नए अपडेट, नए नए ज्ञान, नए नए सिलेबस का वीडियो आपको हम अपलोड करते रहेंगे। नए नए असाइनमेंट और परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम बनाते रहेंगे और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप एक बार लाइक करके थैंक यू बोल दीजिए और कम से कम एक सब्सक्राइब बढ़ा करके आप अपनी उत्साह, सहानुभूति को, आप अपनी दयालुता को प्रकट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है। तो हमारा ये सुझाव है कि आप हमारे चैनल में लगातार बने रहें और देखते रहें। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी का बहुत सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में जो जो प्रश्न आ चुके हैं 2020 में, 19 में, उन सभी सवालों का उत्तर विस्तार से समझाते हुए, सिखाते हुए भी हमने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी का अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, सब्सक्राइब करके, प्लेलिस्ट में जाकर के, वीडियो में जाकर के आप हमारे पूरी चैनल का वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारी चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपकी बोर्ड परीक्षा की एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और बोर्ड परीक्षा की अच्छे से बेहतरीन तैयारी होगी और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि आप हमारे चैनल के वीडियो आप देखते रहिए। देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा और परीक्षा की आपकी तैयारी होगी और बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न है उससे आप अवगत होते रहेंगे। चलिए प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। यहां पर दूसरा की बात करते हैं। प्रश्न दूसरा है, यहां पर ध्यान दीजिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। मतलब नीचे के जो प्रश्न है उसको संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर का प्रश्न है, श्रुति है कस्यः भार्याः नाम आसीत्। श्रुति जो है किसके पत्नी का नाम था? तो इसका उत्तर है श्रुति है अनिलस्य भार्याः नाम आसीत्, अर्थात श्रुति जो है अनिल की पत्नी का नाम थी। इसी तरह से ख प्रश्न है, कः क्रीडनकं क्रेतुं रूप्यकाणि याचयति स्म। तो यहाँ पर इसका उत्तर है गोपालः क्रीडनकं क्रेतुं रूप्यकाणि याचयति स्म। इसी तरह से ग प्रश्न है, पदातिरेव कः नगरं प्रति अगच्छत्। उत्तर है पदातिरेव निर्धनः जनः नगरं प्रति अगच्छत्। प्रश्न तीसरा है, गद्यम पठित्वा निर्देशानुसारम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर हम गद्य आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान सर्वं मृत भवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम किंतु प्रमाणाभवत् सह निर्णेतुम न शक्नोत ततो तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। अब ये जो अपठित पद्यांश है ये है एक न्यायालय के जज के बारे में है जो प्रमाण के अभाव में उसको दूसरे दिन बुलाता है। इस तरह से यहाँ पर इसके प्रश्न हैं। आइए प्रश्न ध्यान दीजिए आप। प्रमाणाभवात कह निर्णेतुम न शक्नोत। तो प्रमाण के अभाव में कौन निर्णय लेने में असमर्थ था? तो हम ये कहेंगे उत्तर है प्रमाणाभवात न्यायाधीशः बंकिम चंद्र निर्णेतुम न शक्नोत। इसी तरह से ख प्रश्न है, निर्दोषम इति पदे क उपसर्गः। निर्दोषम शब्द में कौन सी उपसर्ग है? तो हम इसमें कहेंगे निर्दोषम इति पदे निह उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग जो शुरू में लगता है वो उपसर्ग कहलाती है और जो अंत में लगती है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो निर्देशम में नि उपसर्ग है। इसी तरह से हम ग की बात करें, निकषा इति पदस्य कः अर्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकषा इति पदस्य अर्थ अस्ति। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा निकषा इति पदस्य अस्ति का अर्थ है निकट। निकट माने पास में, करीब में, समीप में, नियर में।
तो यहाँ पर घ प्रश्न है तदेव इति पदस्य विच्छेदः भविष्यति। उत्तर है तदेव इति पदस्य विच्छेदः भविष्यति। इसमें व्यंजन संधि है, तत् प्लस एव मिला करके तदेव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें आगे की बात करें, प्रश्न चौथा, पर्यावरणम इति विषयामधृत्य 15 वाक्येषु संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखित। पर्यावरण विषय के बारे में आपको 15 वाक्यों में लगभग आपको निबंध लिखना है। 15 या 16 वाक्य चल सकता है, 20 वाक्य भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त कागज है आपके पास। तो इसमें आपको हम बता रहे हैं पर्यावरण के बारे में। सबसे पहला बिंदु है वयम वायु जल मृदा भी आवृते वातावरणे निवसामः। मतलब हमारे आसपास वायु जल मिट्टी का जो आवरण है चारों तरफ, इसमें हम लोग रहते हैं, यही हमारा पर्यावरण जिसमें हम निवास करते हैं। दूसरा बिंदु है अतदेव वातावरणम पर्यावरणम कथ्यते। यही वातावरण को जिसमें वायु जल मिट्टी आकाश ये सारा जो आपके सामने जो दिख रही है, हवा पानी प्रकृति, वो सारे चारों ओर के वातावरण को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तीसरा, पर्यावरणेनैव वयम जीवनोपयोगी वस्तुने प्राप्नुमः। मतलब इस पर्यावरण से हम अपने जीवन के लिए जो उपयोगी वस्तु है उसको हम पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़ी, जल, खाने की वस्तुएं, अन्न, जितने भी सामग्री है, वेजिटेबल है, वो सारे चीज़ तो हम पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। प्राण वायु ऑक्सीजन को भी हम पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए पर्यावरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चौथा है जलम वायु च जीवने महत्वपूर्ण इष्टः। जल और वायु हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो पर्यावरण का हर चीज़ हमारे ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना पानी और बिना हवा के हमारा ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जलम वायु च जीवने महत्वपूर्ण इष्टः। जल और वायु हमारे जीवन के महत्वपूर्ण है। पांचवा बिंदु है यहाँ पर सांप्रतम शुद्ध पेय जलस्य समस्या वर्तते। और शुद्ध पेय की जो समस्या है, जल की जो समस्या है, वो हमारे सामने जो है दिन प्रतिदिन आते रहती है और बनी रहती है। शुद्ध पेय की जो समस्या है हमारे सामने बनी रहती है। अब इसमें हम बात करें यहाँ पर छठवां बिंदु के अधुनाम वायुरपि शुद्धम नास्ति। यहाँ पर हम लोग अशुद्ध वायु के संपर्क में रह रहे हैं और अशुद्ध वायु जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है कहना चाहिए, और हमें अशुद्ध वायु में न रह करके हमको शुद्ध वायु का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध वायु में हम लोग बिल्कुल बीमार की तरह रह सकते हैं। यहाँ पर एवमेव प्रदूषित पर्यावरणेन विविधा रोगः जायन्ते। क्योंकि इसी प्रदूषित पर्यावरण से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए पर्यावरण को हमको रक्षा करना जरूरी है। पर्यावरणस्य रक्षायाः अति आवश्यकता वर्तते। इन सब आवश्यकताओं को दृष्टि में ध्यान रखते हुए पर्यावरण की रक्षा करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करें यहाँ पर नौवां बिंदु का, तो पर्यावरणस्य अनेकानि कारणानि सन्ति। पर्यावरण का जो प्रदूषण है अनेक कारणों से होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों। पर्यावरण का प्रदूषण का जिम्मेदार तो मानव ही है। 10वां बिंदु है औद्योगिकी का अपशिष्ट। मतलब औद्योगिक से निकला हुआ जो अपशिष्ट है पदार्थ, उच्च ध्वनि, यान, धूम्रादयः प्रमुखानि कारणांति सन्ति। मतलब औद्योगिक से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ और बहुत सारे बड़े बड़े वाहनों की उच्च ध्वनि और चिमनी भट्टी से निकला हुआ धुआएं, ये सारे हमारे पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। पर्यावरण रक्षाय वृक्षारोपणीयः। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें वृक्षों का रोपण करना भी जरूरी है। अधिक से अधिक हमको पेड़ भी लगाना चाहिए, लेकिन हम पेड़ लगाने के बजाय काटने में ज़्यादा तुले हुए हैं। 12वां है वयम नदीषु तड़कायेषु च प्रदूषितम जलम न प्रतेम। हम जो है नदी के तट के किनारे का जल को क्या कर देते हैं, हम दूषित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट्रियों के जो गंदे पानी है उसको नदी में ही बहाया जा रहा है, जिससे नदी तट का जो जल है वो बहुत ही क्या हो रही है, दूषित हो गया है।
तो इसका प्रयोग करना भी नुकसानदायक है। तेल रहितम वाहनम प्रयोगः करणीयः, मतलब हमको तेल रहित वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें बिना तेल के वाहन जो चलते हैं इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हमारा समाज, हमारा मन इतना भौतिकवादी हो गया है कि हम ऐसा कर ही नहीं पा रहे। जबकि 14 पॉइंट तेल रहित वाहनम सुलभ अस्ति, जबकि तेल रहित वाहन आजकल बहुत ही सुलभ हो चुके हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। 15 जनः तरुणाम रोपणम अभिरक्षणम च कुर्युः, लोगों को वृक्षों, युवाओं को वृक्ष अधिक से अधिक लगाना चाहिए और इसके पर्यावरण की रक्षा के प्रति कार्य करते रहना चाहिए यहाँ पर। 16 ईदृशम पर्यावरणम सर्वथा रक्षणे, इसलिए हमें पर्यावरण की सर्वथा रक्षा करना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ पर कहना चाहिए कर्तव्य बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपको हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलता रहेगा हमारी चैनल के माध्यम से। इसलिए आप कम से कम हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए एक लाइक तो कर दीजिए कम से कम, ताकि आपके लाइक करने से, आपके थैंक यू बोलने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी और हम आपके लिए और उत्साह के साथ अच्छे से कार्य कर सकेंगे और नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट सब्जेक्ट के असाइनमेंट और अच्छे से हम बेहतरीन तरीके से बना सकेंगे, क्योंकि हमारा चैनल जो है सबसे बेहतरीन और बेस्ट और सटीक आंसर बनाता है, जो कि 100% आपको नंबर दिला सकता है। दूसरी बात, हमारी चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो जो है पल पल में मिलता रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो और आपका रिजल्ट बेहतरीन हो। यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रश्न 5वां है यहाँ पर, दीपोत्सवम आधारितम भित्ति पत्रिका निर्माण कुरुत, यहाँ पर निर्माण है ये, तो यहाँ पर निर्माण करना है आपको, पोस्टर का निर्माण करना है। तो ये पोस्टर दिवाली से संबंधित आपको भित्ति पत्रिका जो पोस्टर है वो हम आपको बता रहे हैं हमारी चैनल के माध्यम से। ऐसी पोस्टर आपको बनाना है, ये पोस्टर आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, ब्लैक एंड वाइट ही बनाइए, हालांकि मैं इसको रंगीन कर दिया है, आपको ब्लैक एंड वाइट बनाना है। ये पोस्टर को आप ध्यान से देखिए। इस पोस्टर में एक घर बनाना है आपको, और घर बनाने के उपरांत घर के सामने भी एक व्यक्ति को, एक बालक को आप खड़ा कर दीजिए फुलझड़ी जलाते हुए, और यहाँ पर एक दो बालिका भी है कहना चाहिए जो एक फुलझड़ी जला रही है, और यहाँ पर इस तरह से एक रंगोली बना रही है, और यहाँ पर एक चक्री जो है चल रही है। यहाँ पर पटाखे बना दीजिए, एक पटाखे का लड़ी बना दीजिए, यहाँ पर एक पटाखा जलता हुआ बना दीजिए, एक पटाखे का रॉकेट बना दीजिए आप। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है लड़ी को जला रहा है पटाखे का, और यहाँ पर पीछे में एक अनारजाना जो पटाखा है वो जल रहा है। और घर में आप बिल्कुल सजा दीजिए, तोरण से सजाइए घर को, और बहुत सारे दीपक लगा दीजिए घर के द्वार पर, ताकि दीपक जो है जलते रहें और जिससे बिल्कुल सब तरफ रोशनी हो। और इस तरह से दीपावली में जो जो आप देखते हैं अपने आसपास के दीपावली के जो वातावरण आप अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ रॉकेट ऊपर बना दीजिए, यहाँ पर पीछे कुछ वृक्ष बना दीजिए, इस तरह से कुआं बावड़ी वगैरह बना दीजिए, ताकि ऐसा लगे कि फोटो को देख करके कि दीपावली हो रही है, दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा इस चित्र के माध्यम से प्रतीत हो, ऐसा फीलिंग होना चाहिए फोटो को देख करके। तो बिल्कुल आप ऐसी चित्र बनाइए, आराम से बनाइए, अभी आपके पास समय है और बहुत ही ज़्यादा कठिन चित्र नहीं है, बहुत ही सुंदर और सरल चित्र है, आप बना सकते हैं अपनी हाथों से, मुझे विश्वास है प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको नेक्स्ट विषय का भी, अंग्रेजी का भी असाइनमेंट आपको मिलेगा। अंग्रेजी के असाइनमेंट कुछ ही घंटों के पश्चात आपको मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान का भी मिल सकता है आपको, बस आज ही सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। और कक्षा 12वीं का भी सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। बस आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। और आपसे एक निवेदन और है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं कॉपी करके, या फिर आप सब्सक्राइब करके उसमें जाएंगे ऊपर के वीडियो ऑप्शन में हमारे चैनल के, तो वहाँ पर आपको हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियो दिखेंगे जहाँ आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताया गया है। तो इस तरह से नेक्स्ट असाइनमेंट पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कुछ घंटों के पश्चात आपको अंग्रेजी का और सामाजिक विज्ञान का भी उत्तर मिल सके। हमारे चैनल के माध्यम से गणित का, विज्ञान का, हिंदी का, संस्कृत का वीडियो बन चुका है, आप देख करके जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सटीक और बेस्ट आंसर है प्यारे बच्चों। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।
और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 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 न्यू ईयर, कांग्रेचुलेसन फॉर न्यू ईयर। और नया वर्ष लगने वाली है, आज के बाद 2021 में हम प्रवेश करेंगे और आने वाली जो नया वर्ष है आपकी ज़िंदगी में खुशहाल, सुख, शांति, समृद्धि से भरा हो और आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो और रिजल्ट भी अच्छा है। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको अनंत कोटिशः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 कांग्रेचुलेसन, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी मैनी 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 कांग्रेचुलेसन, हैप्पी न्यू ईयर।